तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को बारीकी से मैं करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतर से बेहतर करें और हमें उम्मीद भी है कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और एग्जाम के सभी क्वेश्चन को फोड़ के आने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूं ये 2015 का है और मैं बता दूं कि 2015 के क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन से मैं चार चार क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं। कोई भी एक क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई तीन चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बैठे ना तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को पढ़ते हुए चलने होंगे और एग्जाम में बेहतर करने के लिए बेहतर आप लोगों को सोच के चलने होंगे, तब जाके आप बेहतर करने वाले हैं, तब जाके आप बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन समझाते हुए चलता हूं। देखिए क्या है, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु और ईस्ट। तो देखिए इसमें किसका उपयोग हम लोग करके इडली डोसा क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए इडली डोसा को बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। और ब्रेड भी बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का। क्या चीज? इडली, डोसा और क्या ब्रेड। ब्रेड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ब्रेड भी बनाने के लिए किस यही लगता है। या अल्कोहल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो अल्कोहल भी बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। और याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के मैं बारे में बता देता हूं कि ईस्ट जो होता है, जो ब्रेड और अल्कोहल को बनाता है, वो होता है एक कोशिकीय, जिसको हम लोग बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस क्या होता है? सेरेविसी होता है। इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर। अगला देखिए क्या है, अगला है टी.आई. प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम में, टी.आई. कोलाई में, ई कोलाई में और बी कोलाई में, और इनमें सभी। मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम। तो देखिए टी.आई. क्या करता है, देखिए ये टी.आई. प्लाज्मिड एक प्रकार का वाहक होता है जो वांछित जीन को लेके अन्य जीव में जाने में क्या करता है? मदद। जिसमें से टी.आई. कैंसर उत्पन्न करने वाला होता है, जिसको हम लोग काट के क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, और इसका उपयोग हम लोग वाहक के रूप में करते हैं। अगर 11-12 लेसन आप लोगों ने सही पूर्वक पढ़ा होगा तो बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? ए नंबर होने वाला है। अगला देखिए क्या है, एगारोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से, मक्का से, साइकस से, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि एगारोज जेल जो प्राप्त होता है वो समुद्री घास से प्राप्त होता है। याद रखेंगे कि एगारोज जेल, इसको एगारोज ही नहीं बोलते, एगारोज जेल बोलते हैं, जो समुद्री घास से प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग हम बता दे बाबू आप लोगों को। देखिए जब हम लोग जेल विद्युत का संचलन, एक टॉपिक पढ़े होंगे आप लोग, जेल विद्युत का संचलन, जिसमें डीएनए के टुकड़ों को अलग किया जाता है। जेल विद्युत का क्या चीज? संचलन। जेल विद्युत के संचलन जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि जब भी कोई डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है तो उस प्रतिबंधन को टुकड़ों के अनुसार, उनके आकार के अनुसार अलग किया जाता है। तो उसमें अलग करने की विधि कौन सी है? जेल विद्युत का संचलन। फिर मैं बता देता हूं जेल विद्युत के संचलन क्या है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के टुकड़े को अलग अलग करने में क्या करता है? मदद। और उसी में उपयोग होता है एगारोज जेल का, याद रखेंगे। और एगारोज जेल जो प्राप्त होता है वो समुद्री घास से प्राप्त होता है। अगला देखिए क्या है, यौन संचारित रोग कौन सा है? खसरा है, टीबी है, गोनोरिया, टाइफाइड है। तो मैं बता दूं कि यौन संचारित रोग गोनोरिया है, और इसके सिवाय भी बहुत सारे हैं, जिसमें सुन लीजिए 3-4 का नाम मैं बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी, नोट डाउन करिए, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया हो गया, सिफिलिक हो गया, ठीक है, हर्पिस हो गया, एड्स हो गया, लैंगिक मस्से हो गया। ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? यौन संचारित रोग के। और यौन संचारित रोग के उदाहरण से कम हर साल एक क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 4, 16, 32, 64। तो आनुवंशिक कूट में टोटल कूट कितने होते हैं? 64 होते हैं, जिसमें से 61 को कोड करता है
और 3 जो होता है वो कोड नहीं करता, ये कोड करता है, ये कोड नहीं करता है। तो जो कोड नहीं करता है वो कौन कौन होता है, एग्जाम में दे देता है कि वो कौन सा अनुबंधित कोड है जो किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करता है। तो UAA, याद रखिएगा, UAA, UAG, UGA, ये तीनों ऐसे नाइट्रोजन क्षार, ये तीनों ऐसे अनुवंशिक होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्लों को कोट नहीं करते हैं। अब कूट क्या करता है, कूट क्या करता है, तो देखिए ये डीएनए को क्या करता है, डीएनए को कूट करता है, ये मैसेज लाता है, mRNA मैसेज आता है जो डीएनए अमीनो अम्लों को कूट किया जाता है, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये तीनों ऐसे हैं जो कूट नहीं करते हैं और 61 कूट करता है। एक बात और मैं बता दूं, तो शुरुआत में जो कूट करने वाला आता है प्रारंभिक कोडोन कौन सा है, तो पूछ देगा तो आपको याद रखना है AUG। और कभी कभी हम लोग GUG का उपयोग भी करते हैं, किसमें, तो GUG का, जब ये AUG नहीं रहता है ना तो उसके स्थान पे GUG का उपयोग किया जाता है प्रारंभिक कोडोन में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बढ़ियाता में रोगी पहचान नहीं पाता है, लाल पीला, लाल हरा, नीला हरा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि लाल हरे रंग में बढ़ियाता में पहचान नहीं की जाती है। समझ रहे हो, बढ़ियाता क्या है, एक प्रकार का मेंडलीय विकार है। कौन सा विकार है, मेंडलीय विकार है, याद रखेंगे। इस विकार में लाल और हरे रंग में पहचान रोगी व्यक्ति नहीं कर पाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए आप लोग के लिए इतने मेहनत किए जा रहे हैं और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ही के जाएंगे। अगला क्या, ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था, वाटसन एवं क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने, जैकब और मोनार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ओपेरॉन मॉडल को जैकब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे, दिए थे। याद रखेंगे कि जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने ओपेरॉन मॉडल को क्या किए थे, दिए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, एक्डीना क्या है, योजक कड़ी की अवशेषी अंग की विलुप्त कड़ी की, इनमें से कोई नहीं। तो एक्डीना जो है ना ये है क्या चीज, तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है ये है योजक कड़ी। कौन सा है, योजक कड़ी है, याद रखेंगे। अगला, इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है, ड्राइसेरा, नेबेथिन, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। तो मैं बता दूं कि 23 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। ड्रासेरा भी क्या होता है, कीट भक्षी होता है, और नेबेथिन भी होता है। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, एस्ट्रोजन, LH, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब जो हो रहा है LH होता है। क्या होता है, LH। अगला देखिए क्या है, मानव रुधिर AB में क्या होते हैं, तो देखिए AB ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन तो होते हैं, A भी होता है और B भी होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है, एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी A उपस्थित होता है, और क्या है, एंटीबॉडी B उपस्थित होता है। सीधी सीधी आपको याद रखना है कि मानव रुधिर में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी होता ही नहीं है इसलिए। और एक बात और मैं बता दूं कि इसको सर्वग्राही ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है, किसको, AB को। ये A से भी ब्लड ले सकता है, या B से भी ब्लड ले सकता है, या O से भी ब्लड ले सकता है, या AB से भी ब्लड ले सकता है। इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहलाता है, इसमें एंटीबॉडी ही नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो मैं बता दूं कि गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन A। और गोल्डन राइस हल्का पीला रंग का होता है, कैसा, तो हल्का पीला रंग, याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि हल्का पीला रंग का कौन होता है, गोल्डन राइस, वो भी किसके कारण, बीटा कैरोटीन होता है। गोल्डन राइस में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था, सहगलनता के नियम, 10% की ऊर्जा के नियम, आनुवंशिकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि मेंडल जो प्रस्तावित किए थे उसका नाम था आनुवंशिकता का नियम। और ये आनुवंशिकता के नियम में 3 नियम दिए गए हैं, कौन कौन सा, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है, कीटनाशक, जैविक खाद,
ईस्ट और इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में इनमें से सभी उपयोगी हैं। कौन? इनमें से सभी। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूं ये सब के सब एक से एक इम्पोर्टेंट है और आप लोग को ऐसे ही याद करते हुए चलना है और आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, जय हिंद।